तीसरे चरण के लिए आज मतदान खत्म हो चुका है। कुल 60.92% मतदान किया गया है। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले देखा जाए तो ये आंकड़े थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं और अब सवाल उठने लगा कि आखिर इस चरण में किससे फायदा हुआ और किसे नुकसान होने की उम्मीद है। साथ ही कितने फीसदी मतदाता जो हैं वो उन्होंने किसी एक घटक दल की तरफ रुचि दिखाई है, बताएंगे सब। लेकिन उससे पहले जानेंगे, बता दें कि तीसरे चरण में गोवा की 2 सीटें, गुजरात की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें और कर्नाटक की 14 सीटों पर खड़ा मुकाबला था। इससे पहले 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हुआ था। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर चुनाव फिलहाल अब खत्म हो चुका है, यानी इन 3 चरणों में वहां चुनाव खत्म हो चुका है। जैसे गुजरात हो गया, जहां की सारी सीटों पर आज मतदान हो चुका है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो चुकी है। उनके अलावा असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल थी। इधर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में आज वोटिंग होनी थी, लेकिन वहां आतंकियों से मुठभेड़ के कारण मतदान की तारीख छठे चरण में 25 मई को पुनर्निर्धारित की गई है। एक और अपडेट इसी के दौरान दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में ही कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। अब आज के चुनावी मतदान की बात करें तो सबकी जो किस्मत थी वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। गांधीनगर गुजरात से अमित शाह चुनावी मैदान में थे। राजगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह थे। विदिशा मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मैदान में थे। डिंपल यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में थी। बारामती महाराष्ट्र से सुप्रिया शुले, राजकोट गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला, गुना मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। इधर धारवाड़ कर्नाटक से प्रहलाद जोशी चुनावी मैदान में थे। वहीं बात करें शिमोगा की तो कर्नाटक के एस ईश्वरप्पा भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हालांकि आज देखा गया कि बहुत सारी सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे असम की सीटों पर यहां 73% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य रहे जहां पर देखा गया कि मतदाता थोड़े हतोत्साहित दिखाई दिए। जैसे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 60% मतदान हुआ है। कई जिलों में मतदान का प्रतिशत 50% से भी कम दिखाई दिया। लेकिन बिहार की बात करेंगे तो वहां पे मतदाताओं ने उतनी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि पहले से भी ये देखा गया कि बिहार में थोड़ी वोटिंग की परसेंटेज कम रहती है जरूर। हाँ, लेकिन एक और वजह मानी जा रही है कि गर्मी ज्यादा होने के कारण भी मतदाता अपने घरों से नहीं निकल पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए जहां बेरोजगारी, राम मंदिर, मुस्लिम, ओबीसी, आरक्षण, संविधान खतरे में, इन चीजों को लेकर चुनावी मतदान हुआ है, तो दूसरी तरफ इसके पहले चरण और दूसरे चरण की बात करें तो उसमें अधिकतर मुद्दे आम जनता से मिलते जुलते रहे हैं। लेकिन एक चीज कॉमन सब में रही है, वो संविधान को खतरे में बताना। लेकिन क्या जो ग्राउंड पर मतदाता है उसने इन चीजों पर ध्यान दिया है, इन चीजों पर फोकस किया है? वो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से दावा है कि 4 जून को 400 पार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा है कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। हालांकि कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि मौजूदा सत्ता, सीटें कम हो सकती हैं लेकिन सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लेकिन क्या मजबूती वही स्थिति उसकी ग्राउंड पर है? ये आप जानकारी देकर अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय में जो भी चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।